अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप कहते हैं 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ अदा करना होगा। तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो भारी जुर्माना होगा। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। एक्स पर पैगाम में कहा, अमेरिका ने भारत के साथ निस्बतन कम कारोबार किया। भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा तरीन हैं। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान की बड़ी मिकदार रूस से खरीदी। अफवाज पाकिस्तान और कौम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने और भरपूर जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद मजमूम अज़ाइम के लिए प्रॉक्सी वॉर को बढ़ा रहा है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को बतौर मोहरा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे फितनों का इंजाम वही होगा जो मार्का हक में उनके आकाओं का हुआ। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि भारत की दहशत गर्दी की सरपरस्ती बलोच अवाम की गहरी हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। शुरा की भारत की जानिब से दहशत गर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर करार। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, माहिरीन तालीम और नौजवानों ने शिरकत की। 7.2% के करीब आ गया कोर इन्फ्लेशन। और इसी तरह जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले महीने जून में ये 3.2% था। तो आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ। कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें। लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा है ग्रोथ है पिछले साल, और ये $38.3 बिलियन टोटल रेमिटेंसेस थी। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, तमाम मुआशी आशारिये देखकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। महंगाई की मजमूई शरह में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आई। गुज़श्ता माह जून में महंगाई की मजमूई शरह 7.5% पर आ गई थी। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। तवानाई की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। बरामदात में 4% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र $8 अरब बढ़कर $38.3 अरब हो गई। वर्कर्स तरसीलात के सबब करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया। रेटिंग बेहतर होने से कर्ज सस्ते मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की, मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी काबीना में पेश, मंजूरी दी जाएगी। शुरा को अमरीका के साथ टैरिफ मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। NDMA की जानिब से मानसून बारिशों और नुकसानात पर तफसीली रिपोर्ट पेश होगी। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ मजबूत और देरीना शराकतदारी का यादा। सालाना इजलासों के जरिए WEF के साथ पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित को सराहा। फरीकैन का इक्तिसादी तरक्की और डिजिटाइजेशन में ताउन को मजीद तक़वियत देने में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक भारत के इश्तियाल अंगेज दावे मुस्तरद कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पार्लियामेंट में बहस से मुताल्लिक तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। कहा, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक भारतीय हुक्मरानों के बयानात को मुस्तरद करते हैं। भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानात हकाइक को मस्ख करने और जारहियत को जवाज देने की कोशिश है। भारतीय क़यादत तसादुम को काबिल फ़ख्र बनाकर अंदरूनी सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को मानें। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने की सियासी चाल। मोदी सरकार का प्रेले मिसाइल का तजुर्बा। भारत ने 28 और 29 जुलाई को प्रेले मिसाइल के तजुर्बात किए। मिसाइल तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारत की धमकियों और जंगी जनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत का हामिल नसर मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है।
ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार के अस्करी गुरूर की शिकस्त। लोकसभा में ऑपोजिशन के सवालात पर मोदी बेबस 1.5 घंटा आए बाएं शाएं करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात ना दी। MP अखिलेश यादव ने तंजिया सवाल किया कि जिनकी पूजा लीमू और मिर्च लगाकर की गई थी वो कितने तैयारे उड़े। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को चैलेंज दिया कि अगर भारतीय तैयारे नहीं गिरे तो मोदी कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 22 मिनट में क्यों रोक दिया गया? क्या दुनिया में कोई मुल्क है जिसने भारत की हिमायत की हो? प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बेशर्म करार दे दिया। कहा पहलगाम वाकया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नाकामी है। वजीर दाखिला अमित शाह जिम्मेदारी लें। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे तैयारे नहीं गिरे तो चुप क्यों हैं? माहिरीन ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर सवालात। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ करार दे दिया। हम 14 अगस्त हर साल शायना शान तरीके से मनाते हैं। इस साल भी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस साल 14 अगस्त सिर्फ वो एक दिन तक महदूद ना हो, बट पहली तारीख से लेके और 14 तारीख तक। सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी की तकारीब भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। जश्न आज़ादी का थीम मार्काए हक होगा। जश्न आज़ादी के साथ भारत को शिकस्त देने का जश्न भी मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले मार्काए हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हुई। जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब CVO पर होगी। नेशनल स्टेडियम में आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा। 8 अगस्त को रानी बाग में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला का बेहतरीन सजावट वाली निजी इमारतों और गाड़ियों को इनामात देने का ऐलान। मजीद बोले मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। बलोचिस्तान और KP में आए रोज हमले हो रहे हैं। दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। शाहराहे बाबूसर पर लापता खानदानों की तलाश। निजी TV एंकर और दीगर का ताहाल कुछ पता न चला। दरिया बुर्द होने वाली राबता सड़कें जुज़वी बहाल। शाहराहे कराकरम समेत शिमाली इलाका जात में ट्रैफिक चलने लगी। चिलास मानसहरा बाबूसर टॉप और खुंजराब से रायकोट तक इलाके भी क्लियर करार। बिजली और पानी की फराहमी का काम भी जारी। उधर 2 जर्मन खवातीन को पहमा होशे वैली पीक सर करने के दौरान हादसे का शिकार। एक को पहमा क्रूज मरीना को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी को पहमा ओलंपिक चैंपियन लोरा डलमायर शदीद जख्मी हालत में लापता। सर्च ऑपरेशन में पाक फौज का हेलीकॉप्टर भी शरीक। 1952 के बाद खित्ते का शदीद तरीन जल्जिला। रूस 8.8 शिद्दत के झटकों से लरज़ उठा। 4 मीटर तक बुलंद सुनामी की लहरें कामचटका जजीरे से टकरा गईं। मुतासिरा इलाकों में बंदरगाहें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतादिद इमारतों को नुकसान। 15 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड हो चुके। जापान में 20 लाख अफराद के इनखला का हुक्म जारी। जापानी हुक्काम के मुताबिक सुनामी लहरें मजीद बुलंद हो सकती हैं। फिलिपाइन, इंडोनेशिया, पेरू, एक्वाडोर और कोलंबिया में भी अर्ली वार्निंग जारी। अमरीका की मगरबी रियासतें और ब्रिटिश कोलंबिया के लिए भी अलर्ट। सुनामी की लहरें हवाई और कैलिफोर्निया से टकरा गईं। तेज लहरों के साथ निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान। तमाम तजारती जहाजों को हवाई की बंदरगाह से निकाल दिया गया। गजा पर सेहूनी फौज के हमले ना रुके। इसराइली फौज ने मजीद 81 फलस्तीनी शहीद कर दिए। खुराक के मुतलाशी 23 फलस्तीनियों की भी जान ले ली। इसराइल से गजा में इमदाद बढ़ाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। जर्मन तैयारे आज से गजा में इमदादी सामान गिराएंगे। बरतानिया का सितंबर में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा गजा में जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर कभी नहीं भूल सकते। बरतानिया ने गजा में तैयारों के जरिए इमदाद पहुंचाई है। उधर फ्रांस की क़यादत में 15 ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुश्तरका मुतालबा। एलामिये पर दस्तखत कर दिए। गजा में फौरी जंगबंदी, तमाम कैदियों की रिहाई और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल पर जोर। इन ममालिक में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड शामिल। अंदोरा, लग्जमबर्ग, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया और स्पेन भी शामिल।
अमेरिका और चीन का तजारती जंगबंदी में 90 रोज़ा तोसी पर इत्तफाक। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक बातचीत मुस्बत रही। हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। चीन ने अगर रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी तो इसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने चीन को 12 अगस्त तक टैरिफ की डेडलाइन दी थी। कंबोडिया का थाईलैंड पर गैर कानूनी तौर पर 20 फौजियों को पकड़ने का इल्ज़ाम। कंबोडिया के फौजी हुकाम ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन को सरहद का दौरा कराया। थाईलैंड पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी लगाया। मुबस्सिरीन को बताया कि थाईलैंड ने कंबोडिया के 20 फौजियों को पकड़ रखा है। थाई हुकाम का कहना है कि कंबोडिया के हथियार डालने वाले 18 फौजी हिरासत में हैं। मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तफाक के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।